वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूमस्वखलितपादानां भूमिरेव अवलम्बनम् त्वयि जातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु। श्री जैवधर्म को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। जैवधर्म अपने आप में एक वेदों का सार है। कल श्रवण कर रहे थे 14वें अध्याय का 10 मूल के 3 श्लोक का व्याख्यान कि बाबाजी महाराज से ब्रजनाथ जी ने पूछा कि 10 मूल का 3 श्लोक जो है उसकी आप कृपया व्याख्या कीजिए। उस 3 श्लोक की व्याख्या के अंतर्गत श्वेताक्षर उपनिषद से 4 श्लोकों को उद्धृत किया है। बहुत सारी उपनिषदें हैं, 108 उपनिषदें हैं। उनमें से श्वेताक्षर उपनिषद को भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जैव धर्म में कोड किया है, क्योंकि इसमें शक्ति की बात है और शक्तिमान तत्व की बात है। जहां शक्ति की बात है वहां निर्गुण ब्रह्म, जिसे निर्गुण कहते हैं जिस ब्रह्म को, निराकार कहते हैं जिस ब्रह्म को, वहां उसका निराकरण हो जाता है। उसको एक तरह से नहीं मानना हो जाता है, मतलब माना जाता है मगर अधीन माना जाता है। परंतु विद्वान लोग जो शक्ति युक्त ब्रह्म, उसे विद्वान लोग निर्गुण ब्रह्म से प्रकट हुआ मानते हैं। शक्ति युक्त ब्रह्म अर्थात अवतार जितने भी हैं शक्ति युक्त ब्रह्म है। वह विद्वान शब्द में प्रयोग कर रहा हूं। वैदिक पंडित लोग उसे निराकार निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म से प्रकट हुआ मानते हैं। इस बात का प्रश्न किया गया कि वेदों में कहीं ऐसा है क्या कि उसे मूल में ही उसे निर्गुण नहीं माना हो, मूल में ही उसे सर्वशक्तिमान माना हो। क्या ऐसा कहीं वेदों में है? ये प्रश्न किया था। 14वें अध्याय का दूसरा पन्ना है, दूसरा पेज है, उसमें हम कल श्रवण कर रहे थे। क्या श्रवण किया था उसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। ना तस्य कार्यम करणंश्च विद्यते ना तत्समः अभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाश्च। इस प्रकार से उनकी 3 प्रकार की शक्तियां हैं।
सत चिद आनंद। सत का मतलब है बल, चिद का मतलब है ज्ञान और क्रिया का मतलब है आनंद। तो ये सच्चिदानंद ब्रह्म को आप निर्गुण ब्रह्म बोलोगे तो किस प्रकार चलेगा? मूल में सच्चिदानंद नहीं था, मूल में वो नित्य नहीं था, निर्गुण निराकार था, और बाद में वो हमेशा हो गया, सत हो गया, सगुण साकार हो गया। ये थोड़ी सी, इसमें थोड़ा सा आपको अपनी बातों पे विचार करना चाहिए। जो भी विद्वान है उन्हें विचार करना चाहिए। जो मूढ़ व्यक्ति हैं शायद वो इसे ना समझें। इसीलिए उन मूढ़ों के लिए आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। उनके लिए बोला कि गोविंद का भजन कर, वो परब्रह्म है। उन्होंने ये भी कह दिया, कृष्णात परतरम किमपि तत्वम हम ना जाने। कृष्ण से परे कौन सा तत्व है कोई मैं नहीं जानता, वही सबसे परे है। कृष्ण ने स्वयं कह दिया, मत्तः परतरम नान्यद किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से परे किंचित मात्र कुछ भी नहीं है। फिर भी उसके बाद कुछ मूढ़ व्यक्ति, जिनके लिए शंकराचार्य जी ने बोला, भैया हमने नहीं बोला, ये मूढ़ भजन कर, भजन कर, गोविंद का भजन कर। तो इसलिए यहाँ पर जो बात हमारे ब्रजनाथ जी ने पूछी कि बाबा जी महाराज आप कृपा करके बताइए कि जो परम पुरुष परमात्मा हैं उनकी शक्तियाँ कितनी हैं। तो उन्होंने 3 शक्तियों का वर्णन किया। पहले चित्त शक्ति का वर्णन किया, फिर जीव शक्ति का वर्णन किया, फिर माया शक्ति का वर्णन किया। ऐसे मत करो, न नींद आ जाएगी। चित्त शक्ति जिसने संपूर्ण चैतन्य जगत प्रकट किया, जितना चिन्मय जगत है, जिसमें छाया का लेश नहीं है, जिसमें जो दिखता है वो वैसा ही है। हम दिखते हैं ऐसे हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, प्रैक्टिकली नहीं है ऐसे। हम जैसे दिख रहे हैं, आपका 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 सबका चेहरा मेरे चेहरे से अलग है। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आप 4 mm जो है यहां से पर्दा फाड़ दीजिए, 4 mm की पैकिंग हटा करके खोल दीजिए, सबका एक जैसा है। तो 4 mm की केवल जो है ऊपर चढ़ी हुई चादर से हम व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्णय करते हैं, जब रूप का वर्ण चिंतन करते हैं। वहां पर ऐसा है ही नहीं कि वहां पर दिख कुछ रहा है, कुछ है, ऐसा है ही नहीं वहां। इसीलिए वहां माया नहीं है। जो जैसा दिख रहा वो वैसा है। ये बात भिन्नता तो वहां पर भी होगी महाराज? बिल्कुल नहीं है। शरीर की भिन्नता आत्मा से नहीं है, आत्मा ही शरीर है, मां शरीर अलग नहीं है। अपने शरीर के उदाहरण दिया ना, मतलब ये कपड़े अलग है, अंदर से खोलेंगे अलग है। ठीक। हाँ हाँ। लेकिन वहां पर अब शक्ति की बात कर रहे हैं, जो उसके द्वारा विस्तार है, हाँ। तो वहां पर सब एक है, वो कैसे है? एक का मतलब वहां पे जड़ नहीं है कुछ भी, जो दिख रहा जैसा दिख रहा वैसा है। जैसे वहां पे मानो ये फूल है, तो ये फूल हमेशा फूल ही रहेगा, जैसा दिख रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई विकार नहीं है। वो आत्मा है, वो आत्मा है, आत्म स्वरूप है, स्वयं प्रकाशमान है, आत्मा तो कुछ बदलना ही, स्वयं प्रकाशमान है। तो गुरु जी बोलते सेल्फ ल्यूमिनस, तो स्वयं प्रकाशमान है। उसको प्रकाश देने के लिए सूरज और चांद और तारों की जरूरत है। स्वयं प्रकाशमान है मतलब उस जगत को ना सूरज वहां जाता है, ना चंद्र की गति है, न तद्भासो सूर्य न शशांक न पावक। जगत है, इसमें जो स्वयं प्रकाशित होता है, ये ईश्वर का वही होगा ना,
जैसे वो सूर्य नहीं, चंद्रमा नहीं, कुछ नहीं, तो प्रकाश कहाँ से आता है? प्रकाश तो है ना वहाँ पे। मतलब कुछ चीज़ें देखते हैं प्रकाशित होता है, कोई दिन नहीं होता, रात नहीं होती, काल नहीं होता। देखो, जैसे सूरज को प्रकाश देने के लिए कोई तत्व नहीं जरूरत पड़ती, लेकिन मेरा एक अलग ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन कहेंगे या रियलाइजेशन कहेंगे मालूम नहीं, कि सूरज भी ब्रह्म के तेज को ऑब्जर्व कर रहा है और वो पूर्ण रूप से कर रहा है। ब्रह्म तेज ही कह लो कि सूर्य के रूप में इस जगत को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्म तेज संगठित रूप से एक अपने आप का रूप बनाता है, जहाँ वो जो रूप बना हुआ है उसमें इतना उसका नज़दीकी है कि वो हमें सूरज दिखता है। वास्तविकता में ब्रह्म तेज का वो कॉन्संट्रेटेड फॉर्म है। तो जिस प्रकार से सूरज अपने आप में स्वयं प्रकाशमान है, उसको प्रकाशित करने के लिए कोई तत्व की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आत्मा को प्रकाशित करने के लिए कोई भी तत्व की जरूरत नहीं है। हम इसे समझेंगे कैसे? इसे समझ सकते हैं प्रैक्टिकल से। कैसे प्रैक्टिकल से? हमें जितने भी दृश्य नजर आते हैं कैसे नजर आते हैं? बिना प्रकाश के दृश्य नजर आते हैं। हमारी आंखों की रोशनी चली जाए तो कोई दिखेगा? इसका मतलब हमारी आंखों में भी रोशनी है और बाहर भी हमें रोशनी की जरूरत है। आप आंखों के डॉक्टर हैं, हमेशा आंखों की बात ही आ जाती है और ये चीर फाड़ करने वाले हैं इसलिए बात आ जाती। तो परंतु एक बात विचार करने, दृश्यमान जगत जो दिखलाई देता है वो सारे का सारा प्रकाश के माध्यम से दिखलाई देता है। बिना प्रकाश के, चाहे वो ये हमारी जो वो नर्व्स होती ना, जो सूख जाती तो उसके बाद नया आंख डालने से भी काम नहीं चलता, वो कौन सी होती नर्व? ऑप्टिक नर्व्स। जब वो सूख जाती हैं तो ऑप्टिक नर्व्स के बाद में उसको नया जो आंख किसी का बैठाने से भी काम नहीं चलता। तो यहाँ विचार करने वाली बात है, ऑप्टिक नर्व्स भी खत्म हो गई, आंख भी नष्ट हो गई, फिर भी व्यक्ति देखता है। कैसे देखता है? बिना प्रकाश के देख सकता नहीं, और उसे सब कुछ दिख रहा होता है स्वप्न में। रंग बिरंग सभी दिखाई देते। एक पता नहीं कैसे फिलॉसफर ने, मैं उसे बुद्धिमान तो कहूंगा नहीं और मूर्ख कह नहीं सकता, ऑनलाइन हूं, वो कहता है कि जो भी स्वप्ने आते ब्लैक एंड व्हाइट आते। बताओ। हाँ, ये जर्मन फिलोसोफर हैं, उन्होंने लिखा जितने सपने होते हैं सब ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। मैं मूर्ख आदमी, हमारे को तो सारे रंग नजर आते हैं कि हम पार्क में थे, पार्क काला नहीं था खून हो गया, खून काला नहीं था कहते हैं हमारा जो विजन है उसमें जो हमको बैक साइड में दिखता है वो मन बुद्धि में जाकर के ब्लैक एंड व्हाइट होता है। तो इस तरह से उन्होंने कहा। मैंने कहा भैया ये तो अब थोपने वाली बात होगी कि भाई बंदर से जो है हमारी सृष्टि हुई, ये तो थोपने वाली बात हो गई। हम तो बंदर से पैदा नहीं हुए। 3 क्रोमोसोम्स होते हैं, उनसे ही कलर बनते हैं। वो पर्दे पर रेटिना में उसी से ही सारे कलर्स, जो प्राइमरी 3 कलर्स ही होते हैं, वही RGB, उनसे ही सारे कलर्स बनते हैं। कॉम्बिनेशन है हाँ, देखिए डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं 3 क्या होते हैं? क्रोमोजोन्स। क्रोमोजोन 3 क्रोमोजोन वो कलर्स बनाते हैं। अच्छा, बिना क्रोमोजोन के हम कैसे कलर देखते हैं स्वप्ने में? कभी विचार करके देखा? वहां सेल्फ ल्यूमिनेस जो बैठी हुई आत्मा है, आत्मा देखती है।
स्वप्न को। स्वप्न आत्मा नहीं है, आत्मा दृश्य देख रही है और बोलती आज मैंने ये देखा, तो दिखने वाला वस्तु अलग है, देखने वाला अलग है। शरीर देख नहीं रहा था। तीन तत्व हैं। गुरु जी इसको बहुत बार बोलते थे, लेकिन गुरु जी का बोलने का एक अलग तरीका था। तो कहते इस प्रकार से सदर्शति, वो देखने वाला, तो वो देखने वाला जो है उसकी स्वयं का प्रकाश है। तब वो स्वयं के प्रकाश में, स्वयं के प्रकाश के कारण अंधकार में भी पूर्ण प्रकाश को देखता है। स्वप्न में क्या आ रहा है, मैं खेल रहा हूँ, मैं पानी में जा रहा हूँ, सब कुछ देखता है। फूल हो गया, ये हो गया, मोड़ गया, कुछ तो नहीं गया। स्वप्न में जो अंधकारमय जगत है उसको भी प्रकाशमान देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाशमान है और प्रकाशक है। जो स्वयं प्रकाशमान होता है वही प्रकाशक होता है। अगर आत्मा स्वयं प्रकाशमान और प्रकाशक ना होता तो आपकी बुद्धि भी कुछ देख नहीं पाती, कुछ समझ नहीं पाती, मन भी नहीं कुछ समझ पाता। शरीर तो क्या देखता, क्या समझता। इसलिए यहां पे जो बात कही है कि जो चित्त शक्ति है उसका जो जगत है वो चिन्मय जगत है। चिन्मय मतलब आत्मामय जगत। और उसके बाद कहा जीव शक्ति। जीव शक्ति कैसी शक्ति है? जो चिन्मय जगत में भी जा सकती है और माया में भी जा सकती है। उसकी स्वतंत्रता है। किसी ने बोला ऐसी स्वतंत्रता दी क्यों कि माया में फंसे? मैंने कहा भगवान स्वतंत्र हैं, वो अपनी शक्ति की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करते। यही उनकी विशेषता कि वो स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र हैं तो स्वतंत्र में रहो। अब मैं कब तक किसी पे शासन करता रहूं कि तुम कथा में नहीं आता, कीर्तन में नहीं आता? कब तक करता रहूं? मरो, तुम जानो तुम किस लिए आए हो, क्या उद्देश्य है तुम्हारा। समझा सकते हैं। समझा दिया। कितना दिन और करेंगे? ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन और करेंगे तो हमें खराब समझोगे, और अगर नहीं बोलेंगे तो कम से कम संतुष्ट तो रहेंगे, भैया हमने समझाना था, समझा दे। ऐसे ही भगवान समझाने के लिए आते हैं, समझा देते हैं, समझे कोई ना समझे। जीव की एक स्वतंत्रता है, वो जब प्रकाश को देखता है, और प्रकाश को देख के दो भाव जगते हैं। ओ, जो ओहो कर गया उस प्रकाश के अंदर प्रवेश करता है, और जिस भाव के द्वारा, ये थोड़ा सा गहरा है, मैं बोल रहा हूं लाइन को, थोड़ा गहरा है, कभी ठाकुर जी की कृपा होगी तो बोर्ड के ऊपर मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जिस भाव का उसके अंदर प्रभाव था और उसी भाव को भावित होकर के जब वो प्रकाश, ब्रह्म तेज, प्रकाश के अंदर बड़ी गति के साथ आके माया के संसर्ग से पहले, माया के संसर्ग से पहले और ब्रह्म तेज के, ब्रह्म पूर्ण तेज के बाद, एक पूर्ण तेज ब्रह्म का, उसके बाद एक ऐसी अवस्था में गठित हो गया जिसको कहते हैं तटस्थ। वास्तविकता में तटस्थ बोल करके कोई चीज नहीं है ही नहीं। क्यों यहां पे तटस्थ बोला? आप बोले नहीं है, ये कहने का अभिप्राय है तटस्थ। जैसे हमारे आंखों के सामने एक कांच है, कांच के उस पार संपूर्ण दृश्य है और उधर से देखने वाला अंदर सब कुछ देख पा रहा है। दृश्य में कहीं भी कोई भी रुकावट नहीं, परंतु रुकावट है। बाहर ठंडा होगा, अंदर सांस लेंगे तो वहां स्वेद बिंदु आ जाएंगे, स्वेद बिंदु आ जाएंगे। कहते इसी प्रकार से माया देवी जब भगवान की तरफ उसका जाने का प्रभाव होता है तो उस प्रभाव में योग माया देवी अर्थात ब्रह्म, ब्रह्म ही योग माया है,
वो योग माया देवी जो ब्रह्म है, उसके साथ संसर्ग होने पर एक तरह के बिंदु पैदा होते हैं। वह है चिन्मय बिंदु, चिन्मय ड्रॉप्स। उसी चिन्मय ड्रॉप को आत्मा कहते हैं। वह आत्मा अगर परमात्मा को देख के आकर्षित हो, तो वो जिस भाव के द्वारा प्रवाहित होकर के इधर आई थी, वो भाव उसको तुरंत मिल जाता वापस। और कैसे आई? जा तो माया की तरफ रहा था, जा नहीं रहा था माया की तरफ, माया के संसर्ग में आ रहा था। संसर्ग में आकर के जीव बना। संसर्ग पूरा हुआ नहीं अभी, वो तटस्थ अवस्था में आके वो जीव बना। जीव की रचना हो रही है सर। जीव की रचना हो रही इस समय, आपके शब्दानुसार इस समय हो रही। और ऐसा नहीं कि बन गया खत्म हो गई, वो हमेशा चल ही रहा है। आज भी नए नए जीव पैदा हो ही रहे हैं, अनंत कोटि। और अनंत कोटि जीव इस लेयर्स को क्रॉस करके निकल रहे हैं वापस। कहां जा रहे हैं? वो सारे के सारे ब्रह्म ज्योति में जाकर के फिर दोबारा से फिर प्रवाहित होके आ रहे हैं। इस प्रकार से चलता ही रहता है निरंतर। इसी को बोलते हैं नित्य। जो तो माया को देख करके जब उसके मन में आता है, बहुत प्रकाश है, माया में अंधकार, ओ बीच में कुछ टिमटिमा रहा है। पहले के जो जीव, जहाँ ब्रह्म के जो स्वरूप हैं, सूर्य चंद्र इत्यादि, उनको देख करके वो आकर्षित है। मैं भी यहाँ पे जाके स्वयं को प्रकाशमान देख रहा है, मैं भी यहाँ प्रकाशित करूं। तो स्वयं को प्रकाशमान देखते हुए अंधकार में अहम भाव से प्रकाश करने का भाव आता है जब, तब वो व्यक्ति माया की तरफ, वो जीव आत्मा माया की तरफ आकर्षित होती। जैसे आकर्षित होती तो सबसे पहले उसके ऊपर आवरण आता है अहम का, मैं करूं। अंधकार को प्रकाशमान जैसे ही आता है, साथ साथ उसके अंदर कर्तापन का अभिमान आने के कारण चित्त में एक संस्कार बैठ जाता है, अहम संस्कार। उसके बाद ही उसको बुद्धि मिलती है, कैसे करूं। संसार में आने का कारण भी यही है। यही तो कारण से ही शुरू कर रहे हैं हम। साथ साथ बुद्धि आती, कैसे करूं, ऐसे करूं। मन कहता है ऐसे नहीं, ऐसे करूं। मन है जो द्वंद्वमय पड़ा हुआ, संकल्प विकल्पात्मक मन, जो संकल्प विकल्पात्मक, उसे मन कहते हैं। बुद्धि जो बुद्ध है, जो जानती है और धीर है, वो बुद्धि है। जो उसे निश्चित करती नहीं ऐसे करना है। ये तीनों मिलने के बाद में फिर उसने देखा कि कौन सा तत्व है जिससे कि मैं इसमें प्रकाश पैदा करूं। तो उसे सबसे पहले मिलता है आकाश, मतलब 5, इन तीनों के बाद आकाश मिलता है। इस तरह से 5 तत्वों का छोड़ता हूं, इसको यहीं पे छोड़ता हूं। तो यहां पे जो बात कह रहे हैं, कहते हैं अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बन्ही प्रजा सृज्यमाना स्वरूपा अजो है एको युष्माणो अनुष्येते जहात्ययनाम भुक्त भोगाम अजोन्या। अच्छा, कहते हैं 3 रंग के गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। ये 3 रंग के हैं, लाल, सफेद और काला। लाल, सफेद और काला। कहते हैं रजगुण लाल है, सत्वगुण सफेद है, तमोगुण काला है। इन तीनों गुणों से युक्त बहुत से भूत समुदाय को प्रकाशित करने वाली स्वरूपा अर्थात भगवान के समान एक अजाका, अजन्मा अनादि प्रकृति का एक श्रेणी के अज अज्ञानी जीव भजन करते हैं, परंतु दूसरे प्रकार के अज ज्ञानी पुरुष
उस भोगी हुई प्रकृति का संपूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं। लो समझिए, 3 प्रकार की प्रकृति है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तीनों गुणों से युक्त जितने भी भूत समुदाय हैं, जितने भी प्राणी हैं, प्राणी शब्द का प्रयोग जब हो रहा है तो हमें ये क्लियरली समझ लेना चाहिए, शरीरधारी। क्लियरली, प्राणी का मतलब आत्मा को ना लें, शरीरधारी आत्मा लेना पड़ेगा। जिनमें विप्राण है, वो शरीर है और पूर्ण आत्मा उसको धारण किया है, शरीर को जिसने धारण किया है आत्मा वो आत्मा ही है, परंतु शरीरधारी होने के नाते उसे प्राणी कहा गया। कहते हैं जितने भी प्राणी हैं, जितने भी भूत समुदाय हैं, भूत समुदाय का मतलब भी यहां पे यही है, समुदाय शब्द का प्रयोग हुआ। आत्मा को समुदाय में नहीं गिना जाता है, आत्म समुदाय नहीं होते। आत्मा सच्चिदानंद तत्व है, चिदानंद है, सत अंश है, इस प्रकार से उसको, लेकिन आत्मा के समूहों का नहीं शब्द प्रयोग कहीं मैंने लगभग पढ़ा नहीं है। हाँ। लेकिन भूत समूह आता है। भूत समूह क्यों बोला गया? क्योंकि पंच महाभूत को एक वचन, द्विवचन और उसके बाद बहुवचन, 3 को बहुवचन में गिना गया। तो समुदाय बोलने का मतलब जो है 5 तत्वों का समुदाय। तो जिन्होंने इन 5 तत्वों को धारण किया हुआ है और विभिन्न रूपों में है, तो वो सारे के सारे भूत होते हैं, उन्हें भूत कहा गया। ऐसा नहीं है कि भूत मतलब है हाथ पैर नहीं और रात को आने वाला, दिखने वाला, वो नहीं है। अब भूत समुदाय का मतलब है जिन्होंने पंच महाभूतों को धारण कर रखा है, वो सारे के सारे भूत समुदाय। हाँ, भूत ही कहा जाता है। इसलिए हमें शिव को बोला जाता है भूतनाथ। वो प्रेतनाथ भूत वो नहीं है, मतलब प्रेतनाथ है तो ठीक है, लेकिन भूत का मतलब वहां ये नहीं है। पशुपंग जाय, हमको पशु भी बोला गया है। एनिमल किंगडम में आते हैं, हाँ? एनिमल किंगडम में आते हैं मनुष्य भी। मनुष्य भी योनियों के अंतर्गत आते हैं। कितनी योनियां हैं? 84 लाख योनियां उसके अंतर्गत आते हैं। चलिए इसको छोड़ते हैं। कहते हैं तीनों गुणों से युक्त ये जितने भूत समुदाय हैं, उनको प्रकाशित करने वाली, जीवों को प्रकाशित करने वाली, भगवान ने गीता में कहा इतस्तु अन्य विद्धि प्रकृति में पराम जीव भूतम महाबाहो यदम धारेत जगत। परा प्रकृति जो है मतलब भगवान की अपनी स्वशक्ति। वो स्वशक्ति कौन है? ब्रह्म। सीधा सीधा स्वशक्ति से ब्रह्म को लीजिए। जो अपनी स्वशक्ति है ब्रह्म, उस ब्रह्म से जीवों को प्रकाशित किया। मतलब शक्ति ने अपने आप को प्रकाशित किया। कहां पे? जड़ जगत में। वहां तो प्रकाशित था ही था सब कुछ, जड़ जगत में प्रकाशित किया। और जड़ जगत में प्रकाशित करने के कारण उस भगवान की शक्ति का एक नाम है, उसका नाम है अजाका, अजन्मा। श्रेणी में जो जीव हैं वो जीव उनका भजन करते हैं, अर्थात उनको मानते हुए भगवान की तरफ जाते कहते, परंतु दूसरे हैं अज, अर्थात उसको भी अज कहा। अज का मतलब ज्ञानी भी होता है और अज का मतलब अज्ञानी भी होता है। इसलिए अजामिल शब्द जो है प्रयोग हुआ है ना, अजामिल एक आया है। वो देखा जाए तो वो तो चरित्र था, एक व्यक्ति था, परंतु देखा जाए तो आत्मा के लिए अजामिल शब्द का प्रयोग किया गया है। अजा शब्द का अर्थ होता है इंद्रियां। इंद्रियों की अज्ञानता में जो मिल जाए
उसे अजामिल कहते हैं। समझे नहीं? तो यहां भी अज शब्द का प्रयोग ज्ञानी पुरुष और अज्ञानी पुरुष दोनों के लिए ही किया गया है। कहते हैं जो अज्ञानी हैं वो माया का भोग करते हैं, माया में पड़े रहते हैं। जो ज्ञानी हैं वो भोगी हुई प्रकृति का त्याग कर देते हैं। अरे तो देख तो लिया ही है, इसमें क्या है, इसमें तो कुछ सुख नहीं है, सुख का आभास, छोड़ देते हैं उसको। आज मैंने दोनों तरफ का भोग कर लिया, वो दोनों ये मतलब नीचे आए हुए जीवों की बात हो रही है, वही ऊपर वाले नहीं। वो जो ज्ञानी हो गए उन्हें, जो अज्ञानी है वो तो भोग लगा ही जा रहा है, लगा ही हुआ है। जो जिनको ज्ञान हो गया वो कहता है यार देख तो लिया, इसमें और तो कुछ है नहीं। वो ही 2-4 मिनट का जो है इंद्रिय तृप्ति है। वो गुरु महाराज जी बोलते थे ना, वो खारिश खुजली होने से उसको खुजाता अच्छा लगता है, बाद में खून निकलता है और बढ़ जाता है। वो वाली बात उसकी समझ में आ जाती तो फिर वह अपने आप के शरीर का ध्यान ना करते हुए स्वयं का ध्यान करने लगता है कि मैं किसका अंश हूँ, मैं किसका भजन करूँ। तो ये चीज़ ये कहते हैं त्रिगुणात्मिका, लोहित, शुक्ल, कृष्णा, वन्नी, ये 3 प्रकार की जो अग्नि है, 3 प्रकार का जो शिखा है, 3 प्रकार की जो माया है, उसमें जो रंजित व्यक्ति हैं, जीव हैं, वो युष्ममान होते हैं और कुछ लोग, युष्ममान मतलब जुड़े हुए होते हैं, और कुछ होते हैं जहत्येशान, जहत्येनाम, और कुछ लोग इसको भोग करके सोचते हैं अरे कहाँ फंस गया मैं, चलो छोड़ो। कहते ये है जीव शक्ति। उसके बाद पहले चित्त शक्ति के बारे में बताया, संपूर्ण चित्त जगत। अब जीव शक्ति के बारे में बताया कि एक फंस गया और एक फंस करके निकल आया। जहां ना भी फंसा हो, हे समझ करके अरे क्या अंधकार में दिव्य प्रकाश अंश हूं, उसकी तरफ जाऊं, मूल में ही चला गया। दोनों को अब यही माया शक्ति, माया शक्ति के बारे में बोलते हैं। छंदासि यज्ञ क्रतभू व्रतानि भूतं भव्यं यश्च वेदा वदन्ति अस्मान् मायि सृजते विश्वमेतद् तमिश्चान्यो मायया सन्निरुद्ध। क्या कहते हैं? जो सब वेदों के उपदेश हैं, छंदासी, छंदासी मतलब वेद, वेदों के, वेदों में छंद होते हैं और उन छंदों का उच्चारण अलग अलग तरीकों से होता है। जैसे हमने पहले वाला श्लोक पढ़ा था, उसको पढ़ने का तरीका अलग है। उसमें उच्चारण दीर्घ, अनु, एकदम तीव्र और हिलता हुआ, इस प्रकार से जो है शब्दों का उच्चारण होते हैं। तो छंदासी शब्द प्रयोग होने से छंदासी यज्ञ क्रतवो व्रतानि, यहाँ कहते हैं जो सब वेदों के उपदेश हैं, घृत आदि द्वारा होने वाले याग यज्ञ कर्तु अर्थात ज्योतिष्टोम आदि विशेष यज्ञ हैं, नाना प्रकार के व्रत तथा और भी जो कुछ भूत भविष्य और वर्तमान पदार्थ अर्थात संपूर्ण विश्व है, जिनका वेदों में वर्णन पाया जाता है, इन सब को माया प्रकृति के अधीश्वर परमात्मा ने रचा है। इस प्रकार रचे हुए इस जगत में अज जीव समुदाय उनकी, परमात्मा की माया द्वारा बंधा हुआ है। तस्मिश्चा अन्यो मायया सन्निरुद्ध भूतम भव्य यश्च वेदा वदन्ति। यहाँ पे एक एक शब्द का अर्थ अगर हम करते हैं तो आता है कि भगवान
कि इस जगत में जो यज्ञ करते हैं, जो व्रत करते हैं, वेदों के उपदेशों के द्वारा, वो संपूर्ण विश्व में अस्मान माई सृजते विश्वमेतत्, वो संपूर्ण विश्व में जो माया सृजन करने वाली है, उस माया के अधीश्वर का चिंतन करते हैं। कुछ समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? हाँ, मेरे को भी ऐसा लग रहा है। ये जो वैदिक ब्राह्मण हुआ करते थे, जो वेदों का यज्ञ इत्यादि करते थे, वो फाइनली प्रैक्टिकली वो लोग परमात्मा की ही आराधना करते थे। लेकिन कुछ समुदायों ने परमात्मा की आराधना करके संसार की वस्तु को लेना चाहा। आराधना किसकी की? यज्ञ किसका किया? व्रत किसका किया? परम शक्ति का। परम शक्ति से क्या चाहा? इस माया में, इस संसार में कुछ सुखों को चाहा। कहते हैं तस्मिंश्चा अन्यो मायया सन्निरुद्धा। उनको छोड़ करके जो भजन करने वाले हैं, जो उनके लिए कर रहे थे, उनको छोड़ के बाकी जो हैं मायया निरुद्धा। माया उनको निश्चित रूप से रुद्ध कर देती है, रोक देती है। काम में शुरू कर दी तो माया ने पकड़ दी, कहते बंधा हुआ। कोई भी उपासना थी, यज्ञ किया, उस कामना से किया कि ये हो जाए तो हम ये करेंगे, क्योंकि ये माया शक्ति है। माया शक्ति का मतलब इसमें जो भी कुछ कर रहा है वो माया से निर्मित तत्व के द्वारा कर रहा है। चाहे वो घी है, चाहे वो यज्ञ है, चाहे वो बोल रहा है, चाहे वो शरीर है, चाहे वो XYZ जो भी है, वो माया से निर्मित तत्वों के द्वारा कर रहा है। तो अगर इसमें पूर्ण समर्पण परमात्मा के लिए नहीं होगा, शून्य में भी रह गया कि चल मैं तो ऐसे ही कर रहा हूं, तो माया में ही फंसा रहेगा। कनेक्शन उधर ना हुआ तो अट्रैक्शन माया में ही रहेगा। लक्ष्य जो है उसमें वही होना चाहिए। परास्य शक्ति शब्द यहां पे आया है। आइए बाबा जी महाराज इसको कैसे बोल रहे हैं। इस वेद मंत्र में परम तत्व की श्रेष्ठतम अवस्था में भी एक पराशक्ति को स्वीकार किया गया। जो वैदिक पंडित लोग बोल रहे थे कि नहीं, अंत में कुछ भी नहीं है, केवल प्रकाश, शून्य और प्रणव है, शब्द है, बस। वो जो वैदिक विद्वान ज्ञानी लोग बोल रहे थे, क्योंकि ये ज्ञानियों का भाषण है। अज्ञानी नहीं है, अज्ञानी बोल ही ना पाएगा ये सब। जो बोल रहे थे, कहते हैं उन ज्ञानियों को समझाने के लिए इस शब्द से पता लगता है परास्य शक्ति, कि उस परमात्मा की उस परम अवस्था में भी शक्ति है, वो निश्शक्तिक नहीं है। वेद में कहीं भी परम तत्व की निश्शक्तिक अवस्था का वर्णन नहीं पाया जाता। वेद में कहीं भी ऐसा नहीं पाया जाता कि उसकी शक्ति नहीं है, निशक्त हो गया है, शक्ति रहित हो गया है, ऐसा कहीं नहीं पाया जाता परमात्मा के बारे में। जहां परमात्मा का नाम आता है, परमात्मा तो छोड़ ही दो, जहां आत्मा शब्द का भी वेदों में प्रयोग हुआ है, वहां भी उसकी शक्ति का वर्णन हो रहा है, उसकी क्रिया का वर्णन हो रहा है। गुरु जी कहते जिसके अंदर इच्छा है, जिसके अंदर क्रिया है, जिसके अंदर अनुभूति है, उसमें 3 गुण तो है, आप निर्गुण कैसे बोल रहा है? हाँ, बिना शक्ति के तो जीव है ही नहीं ना, फिर तो जड़ है। ये बात तो कहते हैं, जो बाबा जी महाराज को वज्रनाथ जी ने प्रश्न किया था, उसके जवाब में ये बड़ा सुंदर जवाब है। कहते वेद में कहीं भी आप परमात्मा को, उस परम तत्व को, परमात्मा भी ना बोलो, परम तत्व बोल दो,
कहते उस परम तत्व को निशक्तिक नहीं माना गया। उसकी अवस्था, उस परम तत्व के सविशेष आविर्भाव का नाम ही भगवान या निर्विशेष आविर्भाव का नाम ही ब्रह्म है। संसार के एक एक एटम में होता है, किसी का एटम कौन बनते हैं? कहते हैं उस परम तत्व के सविशेष आविर्भाव का नाम। आविर्भाव का मतलब क्या होता है? हाँ? दिखाई देने वाला भाव। आविर अपनी दृश्यमान जो उनका स्वरूप है उसे आविर्भाव कहते हैं। उस आविर्भाव को सगुण गुणों से परिपूर्ण दिखाई देने वाला जो स्वरूप है उसे कहते हैं भगवान। जो गुणों से परिपूर्ण जो उस परतत्व का भाव है वो आविर्भाव, वो है सगुण। जब शब्द आ गया वो है भगवान। और कहते निर्विशेष आविर्भाव का नाम ब्रह्म है। निर्विशेष आविर्भाव कहां से हो गया जी? क्योंकि यहां स्वरूप तो है ही नहीं। हाँ, ये ऐसे ही है जैसे मानो सूर्य सविशेष आकार स्वरूप, आकारवान प्रकाश का पुंज, और उसका ज्योतिर्मय जो पुंज है, उसके ज्योतिर्मय पुंज से बाहर उसका तेज प्रकाश, फैला हुआ प्रकाश, निर्विशेष निराकार, किंतु स्वयं सविशेष सगुण साकार। हाँ? तो इस प्रकार से यहां कहते हैं निर्विशेष ब्रह्म जो है उसको भी पराशक्ति ही प्रकाशित करती। ले लो, कहते निर्विशेष गुण। निर्विशेष गुण क्या है? ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म का दिव्य खंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम, जो चराचर में व्याप्त है उसको भी जीव के सामने, जहां किसी भी तत्व के सामने जो प्रकाशित करने वाली शक्ति है उसे पराशक्ति कहते हैं। अगर परमात्मा ना चाहे अपनी शक्ति को प्रकाशित करना तो कौन उसकी शक्ति को जान सकता है? कोई नहीं जान सकता। इसलिए थोड़ी आज कल की बातें थोड़ी सी गहरी होंगी और आप लोगों को समझना भी चाहिए, क्योंकि ये बातों को समझने के बाद में आपको कोई भी व्यक्ति विचलित नहीं कर सकता कि भाई निर्गुण पहले था बाद में गुण आया, जहाँ निराकार था। कोई आपको भ्रमित नहीं कर सकता। तो ये बात है। कहते हैं अतएव निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म में भी शक्ति का परिचय पाया जाता है। निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म में भी शक्ति का परिचय पाया जाता है। उस पराशक्ति को वेदों और उपनिषदों में कहीं कहीं स्वरूप शक्ति, कहीं कहीं चित्त शक्ति, कहीं कहीं अंतरंगा शक्ति कहा गया। किसमें? निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म में। लुप्त शक्ति ब्रह्म वास्तव में कोई वस्तु नहीं। और अगर कोई बोलता है ना शक्ति है ही नहीं, निर्गुण है, निशक्ति का, अगर कोई बोलता है, कहते हैं वो मायावादियों का कल्पना है, वो केवल कल्पना है। लुप्त शक्ति ब्रह्म वास्तव में कोई वस्तु है ही नहीं। मतलब अब मैं कहूं प्रकाश, जो ये किरणें आ रही मैं देख नहीं पा रहा, किरणों के आता हुआ देख नहीं पा रहा। अरे स्पीड तो है, तुम देख नहीं पा रहे हो, स्पीड तो है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड है, इसलिए तुम देख नहीं पा रहे हो। इसका मतलब वो चल नहीं रही है? चल तो रही है, उसकी स्पीड है। तो उस चीज को ना देख पाने के कारण बोल दो कि नहीं नहीं उसकी कोई स्पीड नहीं, वो स्थिर है। कैसे स्थिर? अगर स्थिर होती तो यहीं पे रहती, अभी रोशनी बदलती नहीं। तो कहने का अभिप्राय है ये जो मायावादियों की
जो प्रत्येक वस्तु को माया के हिसाब से, जड़ के हिसाब से ही सोचते हैं, उन्हें मायावादी कहते हैं। कहते हैं ये एक काल्पनिक तत्व है उनके लिए। निर्विशेष ब्रह्म वस्तुतः मायावाद से परे होता है। निर्विशेष ब्रह्म वस्तुतः मायावाद से परे है। वेद में सविशेष ब्रह्म के संबंध में इस प्रकार वर्णन किया गया है। कैसा वर्णन किया गया, कल श्रवण करेंगे। वांछा